मेरे प्यारे बच्चे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज का यह शिव संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे इस क्षण एक रुक कर अपने जीवन पर विचार करने का अवसर मानिए, क्योंकि आज तुम्हें अपने प्रेम में जल्दबाजी क्यों नहीं करनी चाहिए। साथ ही तुम्हारा प्रेमी तुम्हें अपनी उस भावना को व्यक्त करने वाला है जिसका महादेव ने स्वयं इस संदेश में उल्लेख किया है। मेरे बच्चे, जीवन में प्रेम एक सुंदर भावना है, लेकिन प्रेम के साथ धैर्य और विश्वास और समझ भी उतरने की आवश्यकता है। कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका प्रभाव वर्षों तक रहता है। आज यही इस शिव संदेश के माध्यम से धैर्य और करुणा और अंत संयम का प्रतीक माने जाने वाला इन संदेश मूल्य के रूप में तुम्हें प्रेरित कर रहा है। जब मन में किसी व्यक्ति से बड़ा जुड़ा सवाल होता है, छोटी बात या बड़ी बात लगने लगती है, उत्तर देने में देरी या चिंता हो, मुलाकात ना हो और बेचैनी ज्यादा, और छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं। लेकिन तुम घबराना मत। जल्दबाजी में बोले गए शब्द रिश्तों को चोट पहुंचाते सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय विश्वास को भी कमजोर कर पाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी जल्दबाजी को धरा धीरे रखकर अपने निर्णय को सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति केवल क्रोध में नहीं बल्कि स्वयं में होती है। कभी कभी मन बेचैन और उत्तर देना अच्छा होता है। भगवान शिव का जीवन में हमें संतुलन की शिक्षा देता है। वे तपस्वी भी थे और गृहस्थ भी। वे शांत भी थे और आवश्यकता पड़ने पर अन्याय के विरुद्ध खड़े भी होते थे। इनसे हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे प्रेमी के प्रति तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, उसका विवरण इस शिव संदेश में मिल सकेगा। तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब इस शिव संदेश में मिलेंगे जिनकी तुम प्रतीक्षा करें। यदि आपका रिश्ता सच्चा होगा और समय दीजिए उस रिश्ते के लिए, लेकिन भ्रमित मत होइए, उसे सोचने का अवसर अवश्य दीजिए। यदि आपके मन में क्रोध है तो पहले अपने मन को शांत कीजिए। धैर्य लिया गया निर्णय अक्सर जीवन बदल देता है। ठीक इसी तरह तुम्हारे प्रेमी का वही हाल है। अपनी वाणी को मधुर कीजिए, सच्चाई से बात करना प्रारंभ कर दीजिए और विश्वास बनाए रखिए। यदि रिश्ता आपके जीवन के लिए उचित होगा तो समय उसे मजबूत करना अवश्य जानेगा। यदि नहीं होगा तो स्वयं समय आपको नई दिशा भी देगा। हर अनुभव हमें यही सिखाता है कि महादेव की प्रेरणा यदि अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। आज का यह शिव संदेश प्रेम में जल्दबाजी नहीं, समझदारी सुनिए, क्रोध नहीं संवाद से सुनिए, और भय नहीं विश्वास से सुनिए, और सबसे बढ़कर अपने जीवन को सत्य, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलने का प्रयास अवश्य कीजिए। यदि शिव संदेश आपको अच्छा लगा तो इसे केवल प्रेरणा के रूप में दूसरों तक पहुंचाना आपका काम है। इस शिव संदेश में तुम्हें अपने प्रेम में दी गई वह गलत फहमियों को दूर करना होगा, क्योंकि आज का समय बहुत ही विकृत परिस्थितियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे प्रेमी में तुम्हें जो गुण अभी अवगुण दिखा रहे हैं वह केवल एक संदेह के माध्यम से उजागर थे, लेकिन तुम्हें उन संदेह को मिटाना होगा। शिव पर आश्रित होकर विश्वास के रूप में भगवान शिव को साक्षी मानकर अपने प्रेमी को फिर से अपनाना होगा। यही जीवन का संयम सार है। जीवन एक ऐसी कला है जिसे जीना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम
अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखो, क्या तुम्हें उसमें प्रेम का विश्वास की एक आशा दिखाई दे रही है? अगर हाँ, तो तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन अगर ना, तो उस प्रेम को हटा देना ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य साबित हो सकता है। क्योंकि जब तुम अपने अंतर आत्मा में जाकर ही ये सब पूछ सकते, तो हो सकता है कि तुम्हें जीवन की राहों में अधूरी घटनाएं महसूस करनी पड़े। क्या पता तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ खोना पड़े जिसकी तुम्हें सालों से इंतजार था। न हो सके तुम ऐसा कदम उठाओ। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपने प्रेम को स्वीकार कर अपने आगे बढ़ो, क्योंकि आज के समय में प्रेम से बड़ा कोई संवाद सही नहीं होता। प्रेम से लिया गया निर्णय हमेशा फल प्राप्त होता है। महादेव कहते हैं, क्यों अपनी इन व्यर्थ बातों को निकाल कर अपने प्रेम के जालों और रिश्तों को इंकार करने के लिए बैठे हो? अपने पैर पर स्वयं की कुल्हाड़ी मत मारो। हो सके तो उन संवादों को धीरे से सुलझाकर अपने प्रेम के रिश्ते में फिर से गांठ लगा दो, क्योंकि प्रेम का रिश्ता आगे बढ़कर ही संवाद से संवेदनशील बनता है। जीवन जीने की कला और महादेव की सीख हमें यही सिखाती है कि तुम स्वयं को जागो और अपने को जगाओ। क्या पता आगे तुम्हें वह रास्ता कठिन दिखाई देने लगे, लेकिन फिर जाके तुम्हें वही रास्ता एक सरल और सुबह लगने लगे। इसलिए अपने प्रेमी को फिर से अपनाना प्रारंभ करो और जीवन की नया रास्ता चुनो। यही शिव का संदेश है और इसी में तुम्हारा कल्याण छुपा हुआ है। फिर मिलते हैं एक नए शिव संदेश के रूप में। तब तक हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर यह शिव संदेश आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।